पंजाब में चुनाव होने में अब करीब कितने महीने बचे हैं? 6 महीने। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीदें लगाए बैठी है, लेकिन घर में ऐसा घमासान छिड़ा है कि कार्यकर्ताओं को यह भी नहीं पता है कि पंजाब में कांग्रेस किस कैप्टन के नाम पर चुनाव लड़ने वाली है। 1 महीने पहले नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपकर कांग्रेस ने दावा किया था कि पंजाब का झगड़ा सुलझ गया है, लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट में ही बगावत हो गई। उनकी अपनी कैबिनेट में 4 मंत्रियों ने कह दिया है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो पंजाब में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बागी नेता 20 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वो देहरादून से दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सामने नहीं है, लेकिन अमरिंदर गुट का दावा है कि इस बगावत के पीछे कोई और नहीं, सिद्धू ही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब सिद्धू के अध्यक्ष बनने की मांग को पार्टी ने पूरा कर दिया, अमरिंदर भी इसके लिए तैयार हो गए, तो फिर इस बगावत का मतलब क्या है? क्या सिद्धू की अगली नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? सवाल यह है कि क्या इस बगावत की वजह से पंजाब में कांग्रेस टूट के करीब नहीं पहुंच जाएगी? आज के हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। ये टाइम नहीं है कि हम भी उस लेवल पर आकर ऐसे बातचीत करें। हाई कमांड के पास लोग गए हैं, मैं भी जाऊंगा, उनको ज्वाइन करूंगा कि मेरे जो विधायक साथी हैं वो मुझ पर विश्वास रखेंगे, हम समाधान। जिस वक्त पंजाब में कांग्रेस को अगले चुनाव की रणनीति बनानी चाहिए, उस वक्त कांग्रेस आपसी घमासान में फंसी है। चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदलने की मांग हो रही है। अमरिंदर के विरोधियों की दलील है कि अगर मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया तो पंजाब से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मेरी राय है, सबकी राय ये थे, कुछ सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। सोनिया गांधी से हम मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। चंडीगढ़ में बगावत का बिगुल फूंकने के बाद अमरिंदर सरकार के 4 मंत्री कुछ विधायकों को साथ लेकर देहरादून भी पहुंच गए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन ये भी सुना दिया कि चुनाव तो कैप्टन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का। हमें जो एमएलए पंजाब के कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया था कि हम उनकी बात हाईकमांड के सामने रखें। तो आज हम हरीश रावत जी से मिले हैं, बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई है, लंबी बात हुई है और वो हमारी बातों से कन्विंस्ड हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपने के बाद दावा किया था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये सिर्फ सहयोग नहीं है कि अमरिंदर के खिलाफ बगावत करने वाले 4 मंत्री सिद्धू के करीबी हैं। सिद्धू इस बार खुद तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन अमरिंदर के करीबी सिद्धू को इस बगावत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। Of course he is. If they are he is the one who started. It's his advisors. I just said that the CM showed great maturity, great largeness of heart. कैप्टन को हटाने की मांग पर आला कमान से भाव नहीं मिलने के बावजूद कैप्टन विरोधियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। विरोधी धड़े ने अब विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग भी की है। और जो तमाम मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। अभिज्ञान प्रकाश जुड़ चुके हैं जो कि नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सिकंदर सिंह मलूका साहब अकाली दल के नेता हैं। बलविंदर सिंह कंग साहब जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और रमणीक सिंह मान साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डैनियल फ्रांसिस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर के समर्थक हैं। और जगविंदर पटियाल संपादक एबीपी साझा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जगविंदर, मैं शुरुआत आपसे करने वाली हूं, क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर ने बात मान ली
ये सोचते हुए कि चलो जहाज में सबको साथ लेकर उड़ना है, तो फिर ये खैमेबाजी अभी भी क्यों, क्या बताती है? देखिए, खेमेबाजी ये बताती है कि पंजाब में सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो भी मंत्री है, जो भी विधायक की आवाज उठा रहे हैं, उनका रोना एक ही है। वो बार बार ये कहते हैं कि जिन बड़े मुद्दों पर कांग्रेस को काम करना चाहिए उन पर कैप्टन काम नहीं कर पा रहे हैं और उन पर काम न करने की वजह से अकाली दल को फायदा मिल रहा है। दूसरा इल्जाम ये लगा रहे हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या फिर वो विधायक हो जो कैप्टन के खिलाफ है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी अकाली दल के साथ कोई सेटिंग है, इसीलिए जो बड़े मुद्दे हमने 2017 के चुनाव से पहले उठाए उन पर कैप्टन चाहकर भी हाईकमांड के कहने के बावजूद भी खामोश रहते हैं। छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल अगर बरगाड़ी का मुद्दा है, कोटकपूरा का मुद्दा है, बेअदबियों का मुद्दा है या फिर ड्रग्स का जो मुद्दा है, उस पर कैप्टन कुछ भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मसले सीधे अकाली दल से जुड़े हुए हैं। इसी रिजेंटमेंट के चलते आलाकमान जिस मसले को सुलझाकर भेजता है, वही मसला फिर पंजाब में आने के बाद बिगड़ जाता है, क्योंकि लोग इन कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को शिकायत करते हैं और इन सब मंत्रियों और विधायकों को यह डर है कि अगर हालात यही बने रहे तो कहीं 2022 के चुनाव में हमारा टिकट बुक ना हो जाए। इसीलिए ये लोग बार बार हाईकमांड के आगे कैप्टन के खिलाफ रोना रोते हैं। लेकिन इससे तो डैनियल फ्रांसिस कुछ अलग ही मैसेज जा रहा है ना। आप कैप्टन अमरिंदर के समर्थक हैं, लेकिन कुल मिलाकर कैप्टन अमरिंदर के साथ काम करता हुआ कोई आज दिख नहीं रहा है। डैनियल, मेरा सवाल आपसे है। डैनियल फ्रांसिस, मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है, लेकिन जगविंदर पटियाल ये कह रहे हैं कि अकाली दल से साठगांठ के आरोप लग रहे हैं और इसीलिए अकाली दल के जो नेता हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सवाल तो अब यही उठता है, तो फिर चुनाव लड़ कौन रहा है? आप सब मिले हुए हैं जी, तो फिर कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा? हेलो जी, सिकंदर सिंह साहब। हेलो जी 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 वैसे तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता कि अकाली दल कांग्रेस से मिले हुए हैं। अकाली दल कांग्रेस कभी मिल ही नहीं सकते। कांग्रेस ने जितना जुल्म पंजाब के लोगों पर किया, जो हमारे धार्मिक स्थानों पर हमले किए, हजारों लोगों का कत्ल किया सिखों का, कांग्रेस के साथ अकाली दल कभी मिल नहीं सकता। ये इनकी अपनी लड़ाई है, झूठ बोलते हैं जो सारा कुछ, अपनी लड़ाई को दूसरे पासे टालना चाहते हैं। हमारा अमरिंदर से लेना देना कोई नहीं, हमारा कांग्रेस से लेना देना कोई नहीं। हमने अपना काम करना है, इन्होंने अपना काम करना है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दीजिए सिकंदर साहब, चल क्या रहा है? 4 साल हो गया ये जो अभी हो रहा है, कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर जाकर शिकायत कर रहे हैं, बताइए हो क्या रहा है? मैं वही बताने जा रहा हूं। जब कांग्रेस पार्टी 2017 में मैनिफेस्टो लेके आई, इन्होंने बड़े बड़े झूठे वादे किए लोगों के साथ। हमारा जो छोटा धार्मिक ग्रंथ होता है, गुटका साहब की सौं खाकर कैप्टन साहब ने बठिंडा में किया कि हम जो सारे वादे गुटका साहब की सौं खाकर कहते हैं पूरे करेंगे। हमारे लोग धर्म को मानते हैं, उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा बंदा जो बोल रहा है ये सच्ची बोल रहा होगा, हम सारा कर्जा माफ कर देंगे लोगों का, जेड़ा संभव भी नहीं था। हम घर घर नौकरी दे देंगे, जेड़ी संभव भी नहीं थी। और बड़े बड़े और वादे, हम नशा 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, हम 51,000 सगन देंगे, 2,000 पेंशन देंगे, आटा दाल के साथ हम खंड के दूध भी देंगे। इतने बड़े झूठ बोल दिए, वो झूठ सिरे लगने वाले नहीं थे। 4.5 सालों में कांग्रेस की कारगुजारी 0 है थले ग्राउंड में। जे हम लोगों से डरते हैं, लोगों में जाने से डरते हैं, हुण एक बहाना बनाना चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह को पासे हटाकर, ये पूरे देश को पता है ना। पर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ कि अचानक क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया उन सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का कि अब तो लोगों की बात नहीं मानी है तो हम जो है घर को ही नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारी बात तो सुने। हम इनके साथ 4 मिनिस्टर बागी हुए हैं, 13 मिनिस्टर उनके साथ हैं, उनके साथ 2/3 मिनिस्टर ज्यादा है। पर जे अमरिंदर सिंह से सिर सारा ढीकरा बांध कर आप सच्चे होना चाहते हैं,
कि जो तो अमरिंदर ने वायदे किए थे इन्होंने काम नहीं किया, इसको असी हटा दिया, अब कांग्रेस दूत होती होगी। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। जितने मर्जी ड्रामे कर ले कांग्रेस, ये सारे ही दोषी ने। ये अभी इनको याद आया जब 3 महीने रह गए इलेक्शन में कि अमरिंदर को बदल देना चाहिए। पहले तो सारे अमरिंदर के साथ थे, लूट मचाने में अमरिंदर से के साथ थे। अब इनको कैसे याद आ गया कि 3 महीने पहले कि हम अमरिंदर को बदल दे? पहले क्यों नहीं बोले 1 साल पहले? वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया? मलविंदर सिंह कंग साहब भी है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई प्रवक्ता साहब आम आदमी पार्टी की। देखिए रुक्का जी, पिछले 25 सालों में पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा है और पिछले 25 सालों में यहाँ बादल साहब सरकार में रहे या कैप्टन साहब रहे। जो माफिया राज बादल साहब की सरकार में रहा है उसी परंपरा को कैप्टन साहब ने बढ़ाया है। चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, एक्साइज माफिया हो, ब्रेन ड्रेन बच्चों को हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में बच्चे नौजवान धरने पे हैं, यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं दिया जा रहा। पिछले 4.5 साल से कैप्टन साहब की सरकार इंक्लूडिंग ये मिनिस्टर जो अब ये कैप्टन साहब पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये भी सत्ता में शामिल रहे हैं। जो पूरा फेलर रहा इस सरकार का, उस फेलर को कवर करने के लिए ये लोग कैप्टन पर ठीकरा फाड़ कर एक नया नायक उभारना चाहते हैं जिससे पंजाब के लोगों को 2022 में गुमराह कर सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जो आज इस कैप्टन को हटाने की मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं, आज से 2 साल पहले सबसे ज्यादा डिफेंड तृप्त बाजवा साहब ही करते थे। तो ये एक ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट है, एक प्लान के तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने स्क्रिप्ट लिखी है। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बना के पंजाब के लोगों को गुमराह करने की एक नई साजिश है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पंजाब के लोग समझ चुके हैं कांग्रेस सरकार फेल रही है। कांग्रेस ने उसी माफिया को आगे बढ़ाया है जिसको पहले बादल साहब ने पनाह दी रखी थी, जिस बादल साहब की सरकार में ब्रेन ड्रेन हुआ है और कर्जा चढ़ा है। मैं आप सब बेसिक मुद्दे थे, आप सब मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो कांग्रेस में चल रहा है उसकी वजह क्या है? क्या मुद्दा वजह है? रमनीक सिंह, मैं उसमें 2 बातें एक बार मैं सबसे ओपनिंग में मांग ले लूं और उसके बाद सिंह साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। रमनीत सिंह मान, क्या है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तो 2 पर्सनालिटीज के बीच की लड़ाई है कि मैं बड़ा कैप्टन, तुम हो कौन खामखा? आप म्यूट पर हैं। आवाज नहीं आ रही रमनीक साहब आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट करके फिर बात करें। जी आपको आवाज आ रही है? थैंक यू। मैं कह रहा था पंजाबी कौम की खासियत है, पंजाबी कौम कभी टिक्के नहीं बैठती, और जब पंजाबी कौम टिक्के नहीं बैठती तो दूसरे को भी टिकने नहीं देती। तो यहाँ पे अभी सिद्धू का जो सीन है, सिद्धू ने हाफ सेंचुरी तो मार ली है पंजाब कांग्रेस का चीफ बनके। अब ही इज ट्राइंग टू हिट अ सेंचुरी कि अगला मुख्यमंत्री मैं कैसे बनूं या इसी टर्म में मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूं, ये उनका एक प्रयास चल रहा है, जिसके अंदर चाहे वो तृप्त राजेंद्र बाजवा हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, सुखविंदर सिंह रंधावा हो या सुखविंदर सिंह सरकारिया हो, इन सब ने उन्होंने प्रयास किया है एआईसीसी इंचार्ज हरीश रावत जी के साथ मिलकर कि हम किसी तरीके से ये हासिल कर लें कि अभी तुरंत जो है यहाँ पे जो है सत्ता बदल हो जाए और मुख्यमंत्री का यहाँ बदलाव हो जाए। वो होएगा नहीं, क्योंकि ये बात एआईसीसी के जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं या जो सोनिया गांधी राहुल गांधी सबको पता है कि लीडरशिप तो इनको रखनी पड़ेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही। और जहां पे अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे थे, वो ठीक कह रहे हैं कि आप गलती तब करेंगे जब आप कुछ करेंगे। पिछले 4 साल की सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसमें वो गलती कही जाए या कुछ जन भलाई की बात की जाए। और जब ये बात अकाली दल के नेता कहते हैं तो उनसे भी हिसाब मांगना चाहिए कि 4.5 साल का हिसाब मांगते हैं। डैनियल 10 साल में आपने क्या किया? आप कैप्टन अमरिंदर के समर्थक हैं। जो सिंह साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुछ किया हो तब तो किसी तरह का कोई अगेंस्ट में कुछ कहा जाए। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और चूंकि नहीं किया है तो थक हार के अब उनके कैबिनेट के जो मंत्री उनसे कह रहे हैं कि बस अब आप छोड़ दीजिए। आप नहीं, देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं तो विपक्षी पार्टियां हमेशा सरकार पर ऐसे आरोप लगाती है कि कुछ किया नहीं है, लेकिन ये आरोप महत्वपूर्ण तब हो जाएंगे तब क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद ही कैप्टन के खिलाफ ऐसे आरोप लगा रही है कि इन्होंने कुछ किया नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष खुद ही लगा रहे हैं।
और ये क्यों हो रहा है? ये राजनीति इसीलिए हो रही है क्योंकि सिद्धू जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए और पिछले जो 6 महीने बचे हैं कैप्टन साहब के, उनको तभी निकाल के अपना दांव खेल जाए। लेकिन ये सब करने के बाद इनको ये पता नहीं चल रहा है कि कैप्टन को हिलाना इतना आसान नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंचार्ज के साथ मिलके या कुछ अपनी राजनीति खेल के उनको, हाँ बोलिए। डैनियल, इसमें अब ये डायलॉग के लिए तो बहुत अच्छा है कि कैप्टन को हिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो डेंट पड़ रहा है वो पूरा देश देख रहा है। मतलब अभिज्ञान, मैं आती हूँ आपके पास। वो डेंट कैसे पूरा होगा बताइए मुझे। वो डेंट तो कांग्रेस पार्टी और उसके जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं उन पर पड़ रहा है। इनको ये नहीं लग रहा है कि ये अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ लड़ने से इनके पार्टी के चुनाव में जो असर पड़ने वाला है, खतरनाक तरीके से लग रहा है। और आम आदमी पार्टी इसमें बल्ले बल्ले आम आदमी इसका फायदा उठाएगी। एब्सोल्युटली आप बोल रहे हैं वही बात मैं कह रही हूँ। नहीं, मैं जो आप कह रहे हैं मैं एब्सोल्युटली वही बात कह रही हूँ कि इन दोनों की आपस की लड़ाई दीजिए मुझे। ओके, मुझे एक बात बोल दीजिए। आप बोल रहे हैं कि कैप्टन अकाली के साथ मिल गए हैं और वो मिलके काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने काफी कुछ वादे पूरे नहीं किए। लेकिन आज अगर आप कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, तो इसका फायदा क्या अकाली को नहीं होगा? ये बात सिद्धू की समझ में नहीं आ रही। अभिज्ञान, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। मतलब पंजाब में एकदम फिट बैठ रहा है ये। हाँ, वो नवजोत सिंह सिद्धू कॉमेडी के लिए बहुत मशहूर है। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है रूबिका कांग्रेस का हाथ किसके साथ, और सिद्धू बोल रहे होंगे ठोको ताली। ऐसा तमाशा बना के रख दिया है कि समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस पर कोई गंभीर टिप्पणी करे क्या। ड्रामेबाजी और नौटंकी की इंतहा हो गई। वो सिद्धू का टेक ओवर हो रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह उसमें जा रहे हैं और सिद्धू उनके पैर छू रहे हैं। यहाँ पर आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी एक सज्जन बैठे हैं जिनके नीचे लिखा आ रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक। अरे कांग्रेस के समर्थक कहाँ हैं पंजाब में? अब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक हैं या नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक हैं। तो ये इतनी बुरी तरह से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने, एकदम साफ शब्दों में कहूं, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने मेसअप कर दिया है इस परिस्थिति को कि आप एक स्टेट में दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। ना भविष्य का नेता तय कर पा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है जिसके काम का हिसाब किताब देकर आपको चुनाव में जाना है, जिसके आधार पर आपको चुनाव में वोट मांगने, वो अलग एम्बैरेस हो रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति कांग्रेस ने पैदा कर दी है जिसका फिलहाल तो मुझे कोई भी हल होता नहीं नजर आ रहा है। अगर कोई डिसीजन हो गया था सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, वो फॉलो अप क्यों नहीं हुआ, वो सर्वमान्य क्यों नहीं हुआ, उसके बाद ये सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है? ये किस तरह की पार्टी जो है बिहेव कर रही है, या पंजाब की पूरी कांग्रेस अपने आप को बाकी की कांग्रेस से अलग बता रही है? डैनियल जवाब दीजिए ना। जब अभिज्ञान मैंडेट नहीं, अभिज्ञान जो कह रहे हैं कि जब सेंट्रल लीडरशिप ने कह दिया तो बात खत्म, पीरियड। उसके बावजूद ना मानना ये बताता है या तो सेंट्रल लीडरशिप की कोई नहीं सुन रहा है, किसी तरह की कोई उनके कहे की इज्जत नहीं है, या फिर ये लोग अपने आप को पार्टी से ऊंचा समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेंट्रल लीडरशिप है कहाँ? आपने एक यूनिलैटरल डिसीजन लेके एक पीसीसी किसी राज्य में भेज दिया, जो पीसीसी एक चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर आपको री इलेक्ट नहीं करवा सकता, वो उसके साथ मिलकर कांग्रेस की और बदनामी हो रही है। लीडरशिप को नहीं मान रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप है कहाँ? नहीं, सेंट्रल लीडरशिप को ना मानने का छोड़िए ना गांधी का कोई रोल नहीं है कांग्रेस में, बता दीजिए। मैं आपको एक बात, देखिए मैं कांग्रेसमैन नहीं हूं और ये मैं बोल सकता हूं कि गांधी का रोल के ऊपर एक दूसरी डिबेट हो सकती है। मैं आपको इतना ही बताता हूं कि जो कांग्रेस सरकारें 3 राज्यों में हैं वो उनके मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से है। सेंट्रल लीडरशिप का उधर कोई रोल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन पंजाब में हो, तो एक डिग्निफाइड और स्मार्ट पॉलिटिकल तरीके से भी हो सकता था। आप 6 महीने पहले जो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनकी आप जो बदनामी कर रहे हैं, जो काम पे सवाल उठा रहे हैं,
और फिर आप चाहते हैं कि कांग्रेस की वहां पे नई सत्ता है, नया नेतृत्व आए, तो फिर आपको बीजेपी से सीखना ये बड़ी होगा। बात डैनियल कह रहे हैं विज्ञान, बड़ी बात कह रहे हैं कि जिन मुख्यमंत्रियों ने जिताया है, ठीक है पहले आप अपनी बात रख लें। उनको मैं आपको डैनियल एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन एक बार एक बड़ी बात कह रहे हैं रवनीत सिंह मान, सुना आपने? बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई जिन मुख्यमंत्रियों ने बचाया, जिन मुख्यमंत्रियों ने जिताया, उनका ही कोई से नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो दो बड़े इसके अंदर कैंडिडेट एडमिशंस आ गए हैं रुबिका। पहला कैंडिडेट एडमिशन ये है कि सेंट्रल लीडरशिप जीरो है, नील बटे सन्नाटा। और दूसरा एडमिशन ये है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे वोट पड़े थे, और दूसरी बार अगर सिद्धू के नाम पे ये चुनाव में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी हारेगी, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक का कहना है। ये उनकी बात से निष्कर्ष ये निकलता है। और एक बात से मैं सहमत हूं कि पिछले चुनाव में 2017 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे वोट पड़े थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वाज़ेह तौर पर राहुल गांधी से कहा था कि आपको पंजाब में आने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप पंजाब में आएंगे तो यहाँ पे परिस्थिति वही होगी जिस प्रकार से आप जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस हारती चली जाती है। और अब जिस लीडर के ऊपर कांग्रेस पार्टी बेट कर रही है, या इनकी जो लीडरशिप बेट कर रही है, उसको सिरे से नकारा जा रहा है। जो 13 मंत्री आज साथ में खड़े हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के, उनको दरकिनार करके सिर्फ 4 मंत्रियों की बात की जा रही है। और ये बात समझने वाली और है कि अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अपने कार्ड्स हैं, ही इज होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट। अभी तक उन्होंने बात खुल के नहीं करी। पर सच्चाई ये भी है कि ना तो ड्रग मेनेस के ऊपर कोई काम हुआ, ना गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के ऊपर, जो बरगाड़ी के अंदर कोटकपूरा के अंदर जो कांड हुआ, जो बरगाड़ी के अंदर जो सिख मारे गए, उनके ऊपर कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं, काम नहीं हुआ। ये इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। जगविंदर भाई, पंजाब को तो आप बिल्कुल, आपके तो रगों में पंजाब दौड़ता है और पंजाब की पॉलिटिक्स दौड़ती है। जरा खुलासा कीजिए ना, ये हो क्या रहा है? कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जगविंदर? देखिए, मजबूत तो कैप्टन ही है, और अब मजबूत हाईकमांड और वो लोग होंगे जिनके साथ विधायक होंगे। हाईकमांड बिना विधायक के इन चारों लोगों का, इन चारों मंत्रियों का कोई भला नहीं कर सकती। इनसे आखिरकार यही पूछा जाएगा कि आपके साथ कितने विधायक हैं। अगर मान लीजिए कि 25-30 विधायक भी इनके साथ जाते हैं, तब भी कैप्टन को परेशानी हो सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन का मैंने 2002 से लेकर 2007 का कार्यकाल भी देखा है, और 2017 से लेकर 2021 का भी देख रहा हूं मैं। कैप्टन में जमीन आसमान का फर्क है। कैप्टन साहब ने जो है वो आराम से सरकार चलाई है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने सालों में 100 बार भी दफ्तर आए होंगे अपने। वो अपना आराम से काम कर रहे हैं, और लोगों को ये बात अब खलने लगी है। तीसरी बात ये जो लोग अब चिल्ला रहे हैं, इन लोगों की एक वजह यह है कि इनको अपने चुनाव के हारने का डर पैदा हो गया है, भी हम चुनाव हार जाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू पर इन्होंने दांव खेला है, और नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर वोट नहीं पड़ना, जैसा कि अभी एक सज्जन कह रहे थे, आप ये बताइए कि हाईकमान इतना पैदल कैसे हो गया कि उसने एक ऐसे आदमी को पार्टी चीफ बना दिया, और ऐसे हाईकमान को आप कौन सी पदवी देंगे जिसने ऐसे आदमी को पार्टी चीफ बनाया जो कि चुनाव हरवा देगा? क्या वजह रही तो ये सवाल तो कांग्रेस हाईकमान पे खड़ा होता है। वो देना ही पड़ेगा किसी को। लेकिन मैं कहती हूँ गैस वर्क ही हो जाए। सिकंदर सिंह मलूका, मैं कहूँ आज की तारीख में आपको दोनों में से कौन स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सिद्धू या कैप्टन अमरिंदर सिंह? आप कहेंगे मेरी पार्टी के है ही नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूँ आपसे जवाब लेना तो वैसे तो उनकी पार्टी का काम है, हमने उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो दोनों इकट्ठे होके आ जाए, हम तभी उनसे ज़्यादा तकड़े हैं इस वक्त। हम इस वक्त बहुत तकड़े हैं। हमने जो 10 साल पिछले काम किए हैं, उन कामों के लिए हम पंजाब में लोगों को जाएंगे। ये अपने कामों के लिए तो बोल ही रहे हैं। नहीं, सुन लो, आपके कहने पर नहीं बढ़ेंगे। तीसरे जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, जो रिजल्ट आए फिलहाल पिछले चुनाव में कौन से नंबर की पार्टी थी आप, मलूका साहब? नहीं, पहले मुझे बात तो करने दे। बात तो मुझे करने नहीं देते पूरी, मुझे बात तो कर लेने दो। हम बोलते हैं कि जब नवे रिजल्ट आएंगे आपको पता चल जाएगा। हमें किसी का इनका डर नहीं। इनके तो खुद ही कह रहे हैं, इनके एमएलए कह रहे हैं, मिनिस्टर कह रहे हैं 4.5 साल में हमने तो कोई काम नहीं किया। अब तो 6 महीने नहीं, 3 महीने रह गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो चुनाव जाब्ता लग जाएगा। 3 महीने इनके पास। 3 महीने में सिद्धू क्या कर लेगा, जो और क्या कर लेगा पीछे? और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 3 महीने में तीसरे नंबर की पार्टी क्या कर लेगी? तो पंजाब में इस वक्त चल क्या रहा है?
आपको विपक्ष की जरूरत क्या है जब आप ही सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए, और यहाँ पर मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको समझ में आ रहा है आज देहरादून में क्या हुआ, उससे पहले कैसे बार बार 11 जनपद के जो हैं चक्कर लगाए जा रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सारी बातें माने, उसके बावजूद सिद्धू फ्रंट में नहीं है, लेकिन खेला सारा वहीं से हो रहा है। क्यों डैनियल फ्रांसिस, मानते ना इस बात को? आप फिर म्यूट पर हैं। कैप्टन साहब के समर्थक बड़े म्यूट पर है आजकल। जी डैनियल। नहीं, मैं कैप्टन साहब का समर्थक इसीलिए हूँ क्योंकि वो आदमी ने बहुत काम किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि और वो एक अपने बलबूते पे लीडर बने कि लीडरशिप ने उनको लीडर नहीं बनाया, उन्होंने अपना काम किया और लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है। लेकिन ये जो खेला हो रहा है, ये खेला उनके खिलाफ जो हो रहा है वो ठीक खेला नहीं है। अगर आपको नेतृत्व परिवर्तन भी चाहिए तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से, थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से, बुजुर्ग नेता है, बड़े नेता है पंजाब के, अगर आज आप ही सवाल उठाएंगे उनके काम पर, आपने सवाल 1 साल पहले क्यों नहीं उठाया, 2 साल पहले क्यों नहीं उठाया, 3 साल पहले क्यों नहीं उठाया? जब लोकसभा जीते थे कितने चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के हैं जिन्होंने लोकसभा में जो परफॉर्मेंस कैप्टन साहब ने पंजाब में दिया वो दे सके? आप मुझे बताइए। आज आप 6 महीने पहले बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, आप विपक्ष को भी वो मुद्दा दे रहे हैं कि बोले कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये क्या हो रहा है? और इस तरह अगर आप इतना मोहब्बत में समझा तो रहे हैं, लेकिन एट लास्ट सिद्धू क्या बोलेंगे? ठोको ताली, और वो तो आगे बढ़ जाएंगे। वो थोड़ी आपको इतनी मोहब्बत में सुनने वाले हैं। अगर वो सुनते ही तो क्या आज हम इस जगह पर खड़े रहते? मलविंदर सिंह कंग कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस हार जाए और सिद्धू को ठोको ताली। रोका जी, बात ये है, मैं एक ग्राउंड रियलिटी जो है पंजाब के गांव में ना तो कांग्रेस के नेताओं को ना ही अकाली दल के नेताओं को लोग घुसने दे रहे हैं। गांव में रेजोल्यूशन डाले जा रहे हैं इनके खिलाफ, क्योंकि इनका जो पूरा रिकॉर्ड पिछला आम आदमी पार्टी को ख्याली पुल बनाते ही वहां पे एक मिनट मेरे को बात करने दीजिए। तीसरी बार आप पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों कैप्टन साहब को तीसरी बार पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दाल वहां नहीं गलने वाली है। आप चुप रहिए, आपकी दाल वहां नहीं गलने वाली। पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने 18 पॉइंट एजेंडा दिया था कैप्टन साहब को, जिसकी बुनियाद खत्म होने वाली थी अक्टूबर में। हालांकि 4.5 साल में कैप्टन साहब तो कुछ कर नहीं पाए, अब अक्टूबर तक क्या करने वाले थे? ये जो इमीडिएट रीजन रहे हैं, ये जो विस्फोट हुआ है कांग्रेस का, उसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता था पिछले सेगमेंट में रुका जी, वो ये है, अभी कैप्टन साहब अपने कैबिनेट में फेरबदल करने वाले थे। जो मंत्री उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, सबकी छुट्टी होने वाली थी। ये जो बगावत अक्टूबर में होनी थी, इसलिए ये जो है अगस्त में हो गई है। तो मामला सारा ये है कि पूरा फेलर जो है कैप्टन पे डाल के कांग्रेस को लोगों में ले जाया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये स्क्रिप्ट आपने लिखी थी मलविंदर जी? आपको तो सब पता है आगे की सीन क्या होने वाले थे, किसकी एंट्री कब होने वाली थी। आम आदमी पार्टी को सभी की चीजें सब जगह पता लिखी थी। हाँ। और प्रताप अरे आपको ये भी पता है कि प्रशांत किशोर ने स्क्रिप्ट लिखी थी? बचा नहीं पाए जो कांग्रेस में चले गए। नहीं, बात ये लोगों को तो बचा नहीं पाए। सारा ठीक है, कैप्टन साहब पे डालना चाहते हैं, लेकिन आप अपने कैप्टन साहब ने आपके लोग दिन दहाड़े आपसे लेके गए, भागीदार रहे हैं। अच्छा मलविंदर जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए मलविंदर सिंह जी, एक स्क्रिप्ट हमें भी मिली थी पत्रकारों को, और जगविंदर इसको बहुत अच्छे से बता देंगे। उस स्क्रिप्ट में कई आपकी और सिद्धू की मीटिंग का भी जिक्र था, ऐसा हुआ था क्या? 100% नहीं, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछली जो 2017 के इलेक्शन में थे तब कोशिश की थी आप पार्टी में आने में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, उसके बाद आप लोगों की मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? मुझे लगा कि वो बार्गेनिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा उनके हाथ में जो वजन था वो यही था कि आप संग आन मिले हैं सजना। वो तो कैप्टन साहब के पास बीजेपी का था, वो पहले अमित शाह की धमकी देते थे कांग्रेस को, सिद्धू साहब भी देते होंगे कोई, लेकिन बात ये नहीं है, बात तो असल मुद्दों आप की मिले है कि नहीं मिले ये बताइए ना भाई। मैंने बहुत ईमानदारी से आपकी स्क्रिप्ट पर यकीन कर लिया कि ये ऐसे खेला होना था, ये इसको निकालने वाले थे। अब आप मेरी स्क्रिप्ट पर भी तो टिक कीजिए ना कि वो सच्ची बात है कि झूठी बात है कि आप लोग सिद्धू से मिले थे, आम आदमी पार्टी और सिद्धू के बीच कोई बातचीत चल रही थी।
2017 में नवजोत सिंह सिद्धू खुद मिले थे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से, कन्वीनर से, केजरीवाल से। ये 2017 से इलेक्शन के पहले की बात है। अभी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई। बात ये है भी जो मुद्दे, बात ये है लास्ट लाइन, जो मुद्दे आम आदमी पार्टी 2014 से उठा रही है, नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनने से पहले वो इश्यूज रेस करते थे, लेकिन प्रधान बनने के बाद सबसे पहले उन लोगों के घर में गए जो एक्साइज माफिया है, जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, जो रेत माफिया है। ओके, जल्दी से अपनी बात की, जल्दी से अपनी बात रखिए और उसके बाद रमनीक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और सिकंदर साहब भी। रूबिका, जब तक शपथ ग्रहण हो नहीं गया था नवजोत सिंह सिद्धू का, आम आदमी पार्टी को तब तक उम्मीद थी कि उनका खेल नहीं बनने देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाईकमांड उनको, कैप्टन को नाराज करके उनको नहीं बना सकती और उनको ले देकर आम आदमी पार्टी में आना है और उनके साथ कई और लोग भी आएंगे। ये एक खुली चर्चा ही नहीं थी, बल्कि इनके कई विधायकों से हमारी बात होती थी, वो भी यही कहते थे कि जिस तरफ सिद्धू साहब जाएंगे हम भी उस तरफ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के कई विधायक कैप्टन साहब के साथ चले गए, तो अब इसका सीधा मायने निकाला जा सकता है। लेकिन कैप्टन साहब के लिए बड़ा चैलेंज क्या है? जो 5 या 4 मंत्री उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनमें से अगर चरणजीत चन्नी को छोड़ दे तो सुखविंदर सरकारिया, सुखजिंदर रंधावा और तृप्त राजेंद्र बाजवा, ये तीनों कैप्टन साहब के खास मंत्री थे। अगर वो अब हाईकमांड में कैप्टन की शिकायत लेकर जा रहे हैं, तो कैप्टन साहब को सोचना चाहिए कि उनकी चॉइस गलत थी या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके चलते उनके अपने अपराय होने लगे। कुछ तो ऐसा किया है। सिकंदर सिंह मलूका, 30 सेकंड सर। रुबिका जी, मैं कांग्रेस साहब को कहना चाहता हूं, जो झूठ बोल रहे हैं कि गांव में कालियों के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ रेजुलेशन पाए जा रहे हैं, पर कुछ शरारती लोग 5, 7, 10 गांव में पाए और सारियां पार्टियां के खिलाफ ही पाया, इनको छोड़ नहीं दी। मैं पूछता हूं कि आप राज करने की सोच रहे हैं, 17 में आपको 24% वोट पड़ी ना, पहले हमारी बात सुन लो। 17 में आपको 24% वोट पड़ी, 19 में आपकी 8% रहेगी, MP 4 आपके दौड़ गए, MLA सारे आपके दौड़ गए। अब हमारे जो डिफेक्टेड लोग हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, आप सिद्धू के मगर दौड़े फिर रहे थे। जब सिद्धू का भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा सिद्धू तो हम लेंगे, वो जब चले गए तो आपका तो भगवंत मान आज रूसा बैठा है, घर में काम नहीं कर रहा। IG जो तुमने पुरस्कार लाया विजय कुमार प्रताप, वो बोलता है जी मुझे पहले पता होता मैं इसी पार्टी में आता ही ना। अब हमारे जो डिफेक्टेड लीडर है सेवा सिंह सेखमा, कल आप उनके घर में जा रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? आपके MLA सारे भगौड़े हैं, कोई कांग्रेस में लड़ रहा है, कोई हमारे मगर फिर रहा है। आप कैसी राजनीति दिखानी चाहते हैं पंजाब के लोगों को? हाँ बताइए भाई। देखिए ऐसा है, बस एक बार 20 सेकंड पिछले कल मलोट में सुखबीर सिंह बादल जी का विरोध हुआ है, उससे 2 दिन पहले गुरु हरसाय में जोगिंदर पटियाल जी पंजाब को जानते हैं, इनको पता है रेजुलेशन कौन डाल रहे हैं। चलो मैं नहीं कहता मैं बाज हो सकता हूं, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है भी अकाली दल और कांग्रेस बिकॉज पिछले 20 सालों में 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब पे चढ़ा है और उसके लिए जिम्मेवार या तो बादल साहब की सरकार है या कैप्टन है। ये मिस रूल जो इनका रहा है उसको सफर पंजाब के लोग कर रहे हैं। मलूका जी भी अंदर खाते हैं, इस चीज को समझते हैं और मानते, क्योंकि ये समझदार आदमी है, लेकिन ये मानते हैं कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। मलूका जी सहमत होंगे, इसलिए पंजाब एक नई सरकार चाहता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। फिर वो नई सरकार चाहता है तो लोग दिल्ली याद दिलाते हैं, मिंटो रोड याद दिलाते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छा, दिल्ली के लोगों ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, 5-10 और 10-5 बंदे तो कहीं भी कर सकते हैं। हमारे गुरु हर सहाय में, जीरा में, गिद्रवाह में, मलोट में, दिल्ली में सबसे बड़ा मैंडेट। ओके, रमनीत सिंह मान 20 सेकंड। ओके, सिकंदर जी, मलविंदर जी 1 सेकंड रुक जाइए, कि मेरे 3 और मेहमान हैं, उनसे मैं कमेंट लेना चाहती हूं। सिकंदर जी ने वोट परसेंटेज तो गिना दी। सिकंदर जी ये बताना भूल गए कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के कारवा क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप अपने इतिहास पे सबसे कम सीटों पे हैं, आज 100 साल पुरानी पार्टी है आपकी, तब भी आप सबसे कम सीटों पे हैं, और आज भी आपकी हालात कोई ऐसी नहीं है कि आप सत्ता में आने के काबिल नहीं है। एक चीज, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात आती है, कांग्रेस पार्टी के पास 2 चेहरे हैं, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में हो, प्रकाश सिंह बादल के रूप में हो, या सुखबीर सिंह बादल के रूप में हो। अकाली दल के पास भी 2 चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी के पास तो चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। वो अगर आप कुमार विश्वास की बात को यकीन करें तो वो चाहते हैं
कि खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बने, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको लोग। देखिए बात यह है कि जब ये दल बदल की बात करते हैं, अभी इन्होंने बात करी सेवा सिंह सेखवा की बात कर रहे थे, उजागर सिंह के बेटे हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, अच्छा कद है गुरदासपुर जिले का। अभी इनको यह बताना चाहिए कि अनिल जोशी और हरजीत भुल्लर को ये जो वो कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देखिए भाई, मोदी के नाम पर देश भर में चुनाव लड़ा जा सकता है, तो केजरीवाल के नाम पर काहे नहीं चुनाव लड़ा जा सकता? सुच्चा सिंह छोटेपुर को अगर आम आदमी पार्टी ने 2017 के चुनाव से पहले ना निकाला होता, रिजल्ट कुछ और होता। अभी सुच्चा सिंह छोटेपुर अकाली दल में जा रही हैं, उस बात को नहीं मानेंगे। आप बहुत गहराई में जा रहे हैं, आप बहुत गहराई में जा रहे हैं। फिलहाल जो है हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो विपक्ष का किरदार निभाया जा रहा है कांग्रेस में ही, और सिर्फ ये एक राज्य नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ का भी सुलझा नहीं है मामला, वहां राजस्थान में भी चल रहा है। तो कांग्रेस को ये समझना होगा कि आला कमान को या तो ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर ये समझते हैं कि आला कमान में अब वो ताकत और दम रहा नहीं है कि वो कहें और हम मान लें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, माफी चाहती हूँ सबके पास आ नहीं पाई आखिर में कमेंट के लिए, लेकिन जब लौटूंगी मुझे लगता है एक रिमार्क आप सबसे ले पाऊंगी। घर में घमासान क्या करेगा आला कमान, इसी पर बातचीत हो रही है। मैं पंजाब की तरफ इशारा कर रही हूँ, सारे खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अभिज्ञान, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। अब आगे की रणनीति और सोच आपको क्या लगता है कांग्रेस की होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए नहीं वो हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए बुरी खबर? बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। गांधी इसको डेमोन्स्ट्रेटिवली दिखाना पड़ेगा कि वो सेंट्रल लीडरशिप है, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ मैसेज जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू का जहाँ तक सवाल है, मैं मुस्कुरा के कह रहा हूँ क्योंकि वो जहाँ रहेंगे वो ड्रामा करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कल को उनको आम आदमी पार्टी ले, वहाँ पे वो अपने हिस्से का ड्रामा कर लेंगे, लेकिन ये सेंट्रल लीडरशिप पर बहुत 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 पुअर रिफ्लेक्शन है, और ये कांग्रेस को तुरंत सोचना पड़ेगा। सही आपने पॉइंट आउट किया कि बाकी स्टेट्स की दिक्कतें पेंडिंग है। हर बार आप अंडर द कार्पेट ट्रीटमेंट जो होता है ना, कि समस्या पर कालीन डाल के बैठ गए कि वो वक्त निकल जाए, ये तो ऐसे ही वक्त निकल जाएगा और कांग्रेस के नुकसान बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। जगविंदर, देखिए कांग्रेस का ये सियासी तमाशा खत्म नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूं, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच इतनी ज्यादा दूरी है कि उसको हाईकमान खत्म नहीं कर सकता। सो आप देखते रहना, मैं आज कह रहा हूं आपको, ऑन रिकॉर्ड नोट कर लें सभी लोग, कि अगर यही सेटअप चलता रहा तो आप चुनाव तक देखिएगा और कितने तमाशे होते। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इसे कहते हैं सेल्फिश होना। इस कदर सेल्फिश होना कि आप अपनी पार्टी के अच्छाई को या पार्टी को कुछ फेवर हो, कुछ फायदा मिले, उसको भी आप एकदम साइड में या कूड़ेदान में डाल देते हैं। डैनियल फ्रांसिस, और मैं कह रही हूँ ये सेल्फिश कौन है, मैं नाम लेकर कह सकती हूँ, सिद्धू। क्योंकि अगर आप एक तरीके से देखना चाहेंगे तो कैप्टन अमरिंदर ने तो बात मान ली ना कि हाँ बना लो पीसीसी का चेयरमैन इनको। ये सारा जो प्रॉब्लम कांग्रेस को पंजाब में ही नहीं कई और राज्यों में भी हो रहा है, क्योंकि जो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है स्टेट लेवल का, वो करने की क्षमता आज हाईकमांड में या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में नहीं है। और इनफैक्ट उन्होंने क्राइसिस क्रिएट किए हैं। ओके, जो टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए थे कि सिद्धू आने के बाद क्या होगा, कैसे ये दोनों काम करें, ये पूरे सेट होने चाहिए थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सिद्धू को भेजा ही गया है कि कैप्टन को डिस्टेबलाइज किया जाए, और ये सब जो होगा इसका असर चुनाव पे क्या होगा इसके बारे में कोई विचार नहीं किया। कांग्रेस क्या सीरियस है या नहीं है पंजाब जीतने के लिए, यही कांग्रेस शायद डिसाइड कर ले तो अच्छा हो जाएगा। डैनियल, मुझे एक सच्ची बात बताइए, आप जिस तरीके से बेबाकी से बोल रहे हैं, कैप्टन साहब ने क्या कोई नई पार्टी दिमाग में तय कर ली है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कैप्टन साहब ने कोई नई पार्टी दिमाग में तय कर ली होगी या नहीं कर ली होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, जहाँ जहाँ रीजनल सरट्रैप्स है, जहाँ जहाँ वो अपने राज्य में काम कर रहे हैं, लोगों का समर्थन है। कांग्रेस के फ्यूचर को लेकर चिंतित हो रही हूँ ना डैनियल फ्रांसिस, लेकिन इसीलिए कह रही हूँ कि चलिए आपने बेबाकी से बात रखी, पर कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया सिकंदर साहब, मलूका साहब, मलविंदर सिंह कंग साहब, रमनीत साहब, जगविंदर, अभिज्ञान, डैनियल फ्रांसिस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपके पास अगली बार जब डिबेट होगा तब मैं ज़रूर आऊँगी सिकंदर साहब, लेकिन अभी वक्त की कमी है, इजाज़त दीजिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।